एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। साथ ही साथ ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। इम्पोर्टेंट है किरण प्रकाश की का ये लेक्चर और थोड़ा सा लंबा ये होने वाला है क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा होता है और आप लोग सो जाते हैं। तो मेरी विनती है आप सबसे कि अगर रिफ्रेश नहीं हो तो हो जाओ और नींद आ रही है तो उसको भी भगा दो, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ कुछ बच्चे बाकायदा ठीक है सो जाएंगे, लेकिन कुछ जो एक्टिव रहेंगे उनके लिए फायदेमंद है। तो बिल्कुल नहीं सोना और अपनी निगाहें बोर्ड से बिल्कुल भी नहीं हटाना। टॉपिक क्या है आज का, वो है बेटा ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। ठीक है, प्रिज्म किस पदार्थ से मिलकर बना है उसका जो भी अपवर्तनांक होगा उस अपवर्तनांक का जो डेरिवेशन होता है वो निकल के आता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 के बटे में साइन ए अपॉन 2। ये डेरिवेशन है जो आज हमें निकालना है। इस डेरिवेशन में आप लोगों को न्यू या फिर एन कुछ भी पढ़ने को मिल सकता है और ये जो डेरिवेशन निकल के आएगा वो ये होगा साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2। इसको समझने के पहले, इस डेरिवेशन को समझने के पहले, चूंकि हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, मैं कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको नहीं बता रही तो मैं क्वेश्चन के साथ ही वो इंक्लूड कर देती हूँ। जैसे कल वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, है ना, कल हमने पढ़ा था संयुग्मी फोकस का सूत्र पतले लेंस के लिए, तो उसके पहले मैंने आपको लेंस की क्षमता भी कवर कर दी थी। वैसे ही आज हम ये जो डेल एम आपको दिखाई दे रहा है ना, जो कि है न्यूनतम विचलन कोण, वो समझा देंगे कि क्या है, उसके बाद ही हम ये डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको पता है कि प्रिज्म क्या होता है। एक सिंपल सीधी सादी इसकी परिभाषा अगर दी जाए तो प्रिज्म दो त्रिभुजाकार और 3 आयताकार, कितने, 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार फलकों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, आयताकार फलकों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम ही क्या होता है, प्रिज्म होता है। जिसमें दो सरफेस जो होती है वो त्रिभुज की जैसी होती है और इसके सामने वाली जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, त्रिभुज के शेप की होगी। और 3 फलके इसकी कैसी होंगी, 3 फलके बेटा इसकी आयताकार होंगी। इस प्रकार 3 और 2 टोटल मिला के कितनी फलकों से मिलकर बना होता है, 5। कुछ इस टाइप से ये होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा नीचे की तरफ लेके आओ, फिर नीचे की तरफ लेके आओ, फिर ऐसा, फिर इसको डैश डैश करके हम ऊपर लेके जाएंगे और ये वाली फलक कुछ इस टाइप से, ऐसा ये प्रिज्म होता है। एक फलक ये वाली, एक ये वाली, एक इसके पीछे तरफ वाली, और ये 2 फलके कैसी होती हैं, आमने सामने की फलके होती हैं। टोटल मिला के 1 2 3 4 और इसके जो पीछे तरफ है जो हमको दिखाई नहीं दे रही वो 5वीं फलक होगी। इस प्रकार से एक प्रिज्म बनता है। अब इस प्रिज्म के लिए आपको आज निकालना है इसके अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, और उस सूत्र को निकालने के पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रिज्म से किसी भी प्रकाश किरण का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, अगर आप वो समझ गए, आप विचलन समझ गए, तो आपके लिए ये डेरिवेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम तो मैंने आपके डेरिवेशन के लिए बनाया, मैं अलग से समझा रही हूँ आपको कि विचलन कोण क्या है। पहले मैं आपको समझा रही हूँ बेटा क्या, प्रिज्म का जो विचलन कोण है वो क्या है, विचलन कोण की परिभाषा, और जब विचलन कोण बन जाए तब हम निकालेंगे न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, तो एक प्रिज्म लीजिए, प्रिज्म काय का बना होता है, कांच का। ठीक है, इस प्रिज्म पर आप कोई प्रकाश किरण आपतित करवाइए। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे हमने कोई प्रकाश किरण इस पर क्या करवाए, आपतित करवाए। जैसे ही प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होगी, प्रिज्म एक पारदर्शक माध्यम है जो कि काय का बना होता है, कांच का। तो जैसे ही प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराएगी इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। ये अपने रास्ते से भटक जाएगी और उसके बाद भटकने के बाद आगे निर्गत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश किरण का हो गया विचलन। ठीक है, जाना इसको कैसे था, ऐसे सीधे सीधे,
ठीक है, लेकिन ये अपने रास्ते से मुड़ गई, ऐसे स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट होने के बाद जिस एंगल से आई थी उसी एंगल में बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि ये बाहर थी बेटा वायु में, अंदर प्रवेश किया इसने कांच में, और बाहर वापस निकल गई है काय में, वायु में। जैसी फलक से टकराई है वैसी ही फलक से टकराकर ये वापस बाहर निकल गई है। तो जितने एंगल से ये आपतित होगी ना, उतने ही एंगल से ये बाहर निर्गत हो जाती है। इस स्थिति में आप देखिए, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? ये वाली जो किरण है इसे हम कहेंगे कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये वाली कौन सी किरण है? आपतित किरण। और जब आपतित किरण हो जाए, अपवर्तित किरण मिल जाए, तो जो बाहर निकली है हम उसे कौन सी किरण कहते हैं? निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण। अब आप देखो, मैंने क्या बोला, आपको आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी लेकिन वो ऐसे भटक गई। ठीक है, और जो निर्गत प्रकाश किरण है उसको पीछे की तरफ बढ़ाना है। तो दोनों किरणें जाकर एक बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है, जिस बिंदु पर जाकर ये किरणें मिलेंगी ना, वहां पर देखो एक कोण बन रहा है। ये वाली किरण जो आगे जा रही है, ये वाली किरण जो पीछे आ रही है, जब हम दोनों किरणों को मिलाएं तो दोनों के बीच में एक कोण बनता है। इसे ही कहा जाता है बेटा विचलन कोण, और इसे डेल से दर्शाते हैं। डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाने पर और आगे कौन सी किरण है? ये निर्गत किरण। और प्राप्त निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, प्राप्त निर्गत किरण को कहाँ बढ़ाने पर? पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणों के बीच बने कोण को, दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। और इसे डेल से दर्शाते हैं, डेल से दर्शाते हैं। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण को प्रिज्म में आगे की तरफ बढ़ाओ, ये आपने आगे की तरफ बढ़ा दिया। निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओ। दोनों किरणें जहां जाकर मिलेगी, देखो आगे वाली किरण और पीछे वाली किरण दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। इस कोण को ही कहा जाता है बेटा विचलन कोण। और जब इस विचलन कोण का मान बहुत कम प्राप्त हो, मतलब प्रकाश किरण का अपवर्तन बहुत कम एंगल से हुआ हो, तो विचलन कोण का मान जब बहुत कम प्राप्त हो, इस स्थिति में इस कोण को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही कहा जाता है न्यूनतम विचलन कोण। और न्यूनतम विचलन कोण को बेटा डेल एम से दर्शाते हैं। डेल काय के लिए? डेल विचलन कोण के लिए। और जब इसका मान न्यूनतम हो जाए तो इसको दर्शाते हैं काय से? डेल एम से। एक बार और ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण है ए बी, जो प्रिज्म पर आपतित हो रही है, जो कि सॉरी ए बी नहीं देते इसको नाम दे देते बेटा पी क्यू। पी क्यू किरण आपतित हो रही है, जो कि क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो गई और आर एस दिशा में ये बाहर निर्गत हो जाती है। हो गई निर्गत। ठीक है, मैंने बोला आपतित किरण को आगे बढ़ाइए, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाइए। दोनों किरणें जहां जाकर मिलती हैं उस पॉइंट पर आप देखिए कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक कोण बन रहा है। दोनों किरणों के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण ही कहलाता है विचलन कोण, जिसे डेल से दर्शाते हैं। और जब इस विचलन कोण का मान बहुत कम प्राप्त हो, इस स्थिति में इस कोण को कहा जाता है न्यूनतम विचलन कोण, जिसे डेल एम से दर्शाते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकता है कि प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या है, समझाइए। तो आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है। परिभाषा आपकी ये रही। और अगर न्यूनतम विचलन कोण कहे, तब आप यहाँ तक लिखने के बाद इसके आगे बाकायदा लिखेंगे
कि विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं एंड इसे डेलन से दर्शाते हैं। समझ आ गया? ठीक है, इसी चित्र को मैं एक बार और रिपीट करूंगी अभी। कहाँ? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के व्यंजक में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आ गया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मैडम आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ आपको विचलन कोण, इसकी परिभाषा और न्यूनतम विचलन कोण समझाया है। अब हम समझेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि इसका डेरिवेशन जो है वो हमें निकालना है। हमारे पास एक प्रिज्म है बेटा जिसका नाम है ABC। ABC एक प्रिज्म है जिस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है कुछ इस टाइप से, सीधे सीधे। ठीक है, इस पर कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई, सीधे सीधे आपतित करवाओ किरण को। सॉरी है ना, थोड़ा सा मिसमैच। कुछ यूं प्रकाश किरण सीधे प्रिज्म पर आपतित हुई है और आपतित होने के बाद अभी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश किरण जैसे ही प्रिज्म पर आपतित होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन। और प्रकाश किरण अपवर्तित होगी कुछ ऐसे। चलो इसको फिर से अच्छे से करवाती हूँ। ABC एक प्रिज्म है जिस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। प्रकाश किरण का हम नाम भी देंगे। ये प्रकाश किरण है बेटा जो कि है P और इधर Q। ये PQ किरण प्रिज्म पर आपतित हुई। जैसे ही आपतित हुई प्रकाश किरण का क्या होगा? अपवर्तन। और अपवर्तित होकर प्रकाश किरण कुछ यूं अपने रास्ते से भटक जाती है और वापस फिर जैसे ही प्रिज्म की AC सतह से टकराएगी ये बाहर निर्गत होगी कुछ ऐसे। ठीक है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से ये बाहर निकल जाएगी। PQ आपतित किरण है जो कि QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है और ये RS दिशा में बाहर निकल जाती है। ठीक है, सीधे सीधे बाहर निकल गई। जिस दिशा में निकलेगी उसे कहेंगे हम RS। ठीक है, PQ कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण के लिए अगर हमें आपतन कोण चाहिए तो हमें डालने पड़ेंगे लंब। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे दो लंब डालते हैं। एक आप सीधे डालोगे कुछ यूं, दूसरा लंब डालिए इधर से। दो हमने लंब डाला, एक का नाम है MO और दूसरे का नाम है NO। MO और NO हमने क्या डाले हैं? लंब डाले हैं। ठीक है, लंब क्यों डाले? ताकि आपको आपतन कोण और कहाँ थे हम? ABC एक प्रिज्म है जिस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई PQ दिशा में, QR दिशा में ये अपवर्तित हो गई और RS दिशा में प्रकाश किरण निर्गत हो गई। फिर हमने लंब डाला, एक लंब था MO और दूसरा NO। लंब डाला क्यों है बेटा? ताकि आपको पता चले कि आपतित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण। अपवर्तित किरण यानी कि निर्गत किरण, निर्गत किरण और लंब के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। अब मान लीजिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो है आपतन कोण, तो आपतन कोण को हम काय से दर्शाएंगे? I से। इधर वाला कोण भी सेम है, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं, तो अगर ये I है तो ये भी क्या होगा? I होगा। लेकिन चूंकि दो बार कोण बन रहे हैं तो मान लो पहला वाला कोण है I1 और दूसरा वाला कोण है I2। ठीक है, मैंने क्या बोला? PQ प्रकाश किरण आपतित हुई, QR दिशा में ये अपवर्तित हो गई, RS दिशा में ये बाहर निर्गत हो गई। हमने आपतन कोण और अपवर्तन निर्गत कोण, ये दोनों कोण बनाने के लिए बीच में एक लंब डाला MO NO। O पॉइंट कॉमन लेंगे और M से लेके O तक और N से लेके O तक, इस पॉइंट को फिगर आउट करते हुए क्या डालेंगे? लंब, ताकि हम आपतन कोण और निर्गत कोण बना सकें। इसके बाद अब भी मैंने आपको बताया था प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण को आप आगे बढ़ाइए, सीधे 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 लेके जाना है आपको। कहाँ लेके जाना है? ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण सीधे आ रही थी, अगर ये अपने रास्ते से नहीं भटकती ना, ऐसे नहीं जाती ना, निर्गत
नहीं होती, अपवर्तित नहीं होती, तो इससे जाना कैसे था, सीधे जाना था। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण को हमने आगे बढ़ाया, तो हम निर्गत प्रकाश किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे, और जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जाके यहाँ कहीं मिल जाएगी, और जब यहाँ कहीं ये प्रकाश किरण मिलेगी तो हम जानते हैं यहाँ एक कोण बनेगा जिसे हम कहेंगे विचलन कोण। इस बिंदु का नाम हम T दे देते हैं, और यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम देंगे हम विचलन कोण। और विचलन कोण का जब मान न्यूनतम प्राप्त हो तब यही विचलन कोण बन जाता है न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि डेल ही क्या बन जाएगा, डेल एम। ये मैंने अब भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। चित्र बस ध्यान से बना लेना, डेरिवेशन आसानी से कर लोगे, डायग्राम में कहीं हटके डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, आपने लंब डाला, क्यू आर कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और लंब के बीच में क्या बनेगा, कोण, जो कि होगा कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। और जो कोण यहाँ बनेगा वही यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि ये भी अपवर्तित किरण है जो आगे यहाँ पे टकराई है और फिर बाहर क्या हुई है, निर्गत हुई है। तो यहाँ बनने वाला कोण है अपवर्तन कोण, और जब ये पहली बार बनेगा तो ये होगा अपवर्तन कोण R1, ये होगा अपवर्तन कोण R2। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जो है ये है आपका डेल एम, और इस किरण को जब आपने आगे बढ़ाया तो जहां तक ले गए हो उस बिंदु का नाम दे देना क्या, U। ठीक है, बिंदु का नाम क्या दे देंगे हम, U। अब आप देखिए, क्या देखिए, ये वाला कोण अपवर्तन कोण है R1 R2। ठीक है, R1 R2 कुछ यूं है, ये त्रिभुज है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। इस किरण को हमने आगे बढ़ाया, इस किरण को हमने पीछे लेके आए। जब हम इस किरण को आगे बढ़ाते हैं इधर, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो है बेटा I1। तो आप देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण एग्जैक्ट बराबर नहीं दिख रहा है आपको। ये बड़ा वाला कोण जो कि क्या है I1, और ये बड़ा वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं, बराबर। लेकिन इन बराबर कोणों में आधा हिस्सा क्या है, R1। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ऊपर वाला हिस्सा मतलब कोण, यहाँ वाला जो कोण बन रहा होगा उसका मान हमें पता करना है। और जब हम इसका मान पता करने जाएंगे तो क्या करेंगे, इस बड़े कोण में से इस छोटे वाले हिस्से को घटा दो। छोटे वाले हिस्से को घटाओगे तो जितना भी, मान लीजिए इस कोण का मान है बेटा 60 और इस कोण का मान है 30, तो 60 में से 30 को घटाओगे तो ये वाला कोण भी कितना मिल जाएगा, 30, यानी कि यहाँ वाला एंगल हमें मिल जाएगा। और उस एंगल को पता करने के लिए हमने क्या किया, इस वाले कोण को ज्ञात करने के लिए I1 में से R1 को घटाया। सेम इसी प्रकार यहाँ वाला एंगल पता करना हो तो I2, ये बड़ा कोण I2, इसमें से किसको घटा देंगे, R2 को घटा देंगे। ठीक है, R2 को घटा देंगे, जब घटा देंगे तो हमें वाला कोण भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये छोटा सा कोण बना देती हूँ यहाँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये आपका बन गया पूरा डायग्राम। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाली, एडिशनल जो मान है जैसे हैं वैसे की आपको दिख रहे हैं सीधे सीधे। अब आप सुनिए थ्योरी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बाकायदा बना लो साफ सुथरा, और थ्योरी लिखो कुछ इस प्रकार। ठीक है, जब डायग्राम बन जाए तो थ्योरी कुछ इस प्रकार होगी कि चित्रानुसार ABC एक प्रिज्म है जिस पर कोई प्रकाश किरण PQ दिशा में आपतित होकर QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है और RS दिशा में निर्गत हो जाती है। प्रिज्म पर MO और NO अभिलंब है। आपतन कोण और निर्गत कोण I1 और I2 है तथा अपवर्तन कोण R1 R2 है। न्यूनतम विचलन कोण डेल M है। तब ठीक है, तब के बाद हम सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज बन रहा है बेटा यहाँ TQR। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज TQR में बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज TQR में बहिष्कोण प्रमेय से। तो पहले मैं त्रिभुज बनाऊंगी बाकायदा। त्रिभुज TQR कैसे बन रहा है तो देखो, ये है TQR त्रिभुज। इस TQR में ये बिंदु है बेटा T, ये बिंदु है T, ये बिंदु है Q, ये वाला बिंदु R
और ये वाला बिंदु U। ठीक है, आगे आपको एंगल पता है कि Q का मान है I1 माइनस R1, R का मान है I2 माइनस R2 और ये वाला एंगल है क्या, डेल। ये वाला एंगल है क्या, डेल, और न्यूनतम विचलन के लिए डेल M। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अगर डेल नहीं भी लोगे, न्यूनतम विचलन कोण नहीं भी लोगे, तो भी आप डेल लेके काम चला सकते हो। डेल लेके काम चला सकते हो तो अभी डेल एम लेने की जरूरत नहीं, हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है ये मैंने बना लिया। जब नॉर्मली विचलन कोण बन रहा हो तब अंदर बने दोनों कोण कुछ इस प्रकार है। बहिष्कोण प्रमेय बोलता है कि बाहर बना कोण यानी कि UTR, कोण UTR अंदर बने दोनों कोणों के योग के, TQR और TRQ, इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। बहिष्कोण प्रमेय, बाहर बना कोण अंदर बने दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब अंदर बने दोनों कोणों का योग करो और बाहर बना कोण क्या है, डेल। डेल बराबर TQR का मान क्या है, I1 माइनस R1, बीच में क्या है, प्लस TRQ का मान क्या है, I2 माइनस R2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे क्या कि यहाँ विचलन ना हुआ हो, विचलन की स्थिति कैसी हो, न्यूनतम हो। ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अभी हमने विचलन कोण बनाया, लेकिन अगर विचलन की स्थिति कैसी हो, न्यूनतम विचलन की हो, तो इस स्थिति में सारे कोण का मान कम, यानी कि I1 बराबर हो जाएगा I2 के, और दोनों के मान सकते हैं हम I। R1 बराबर हो जाएगा R2 के, दोनों के मान R। विचलन अगर कम हुआ हो तो सारे एंगल एक जैसे होंगे, और जो विचलन कोण है वो बन जाएगा क्या, न्यूनतम विचलन कोण। अब इस मान को इसमें रखो, कैसे, तो जहां डेल दिख रहा है वहां डेल एम रखिए, क्योंकि विचलन की स्थिति न्यूनतम की है। जहां I1 दिख रहा है वहां I रखिए, जहां R1 दिख रहा है वहां R, जहां I2 है वहां I, R2 की जगह में R। अब जोड़िए, कैसे, डेल M बराबर I और I जुड़ेंगे तो 2I, R और R जुड़ेंगे तो माइनस का 2R। यहां तक क्लियर। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो माइनस वाले को कर दो पक्षांतर, डेल M प्लस का हो जाएगा 2R और बराबर में हो जाएगा 2I। हमें सिर्फ I का मान चाहिए तो 2 का भी क्या कर देंगे हम पक्षांतर, तो डेल M प्लस 2R और बटे में क्या हो जाएगा 2 और बराबर में है क्या I। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हमने अभी सिर्फ क्या किया, ये छोटा त्रिभुज लिया TQR और इसमें लगाया बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय जैसे ही हम लगाएंगे तो बाहर बना कोण अंदर बने दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अंदर के कोण का मान मैंने अब भी निकाल के आपको बताई थी। इन दोनों कोणों में योग करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने माना कि I1 और I2 के मान बराबर हो तो हम इनकी जगह सिर्फ I ले सकते हैं। R1 R2 के मान बराबर हो तो इनकी जगह सिर्फ R, और डेल की जगह क्या ले लेंगे, न्यूनतम विचलन के लिए डेल M। तो जहां डेल है वहां कर दो डेल M। I1 I2 को I बना दो, R1 R2 को R बना दो। I और I को जोड़ोगे तो 2I, R और R को जोड़ोगे तो 2R, लेकिन माइनस के साथ। अब डेल M को यहीं रहने दो, माइनस वाले को इधर भेजोगे तो प्लस का 2R और बराबर में क्या है 2I। अब हमें चाहिए I का मान, 2 का कर दीजिए पक्षांतर, जब 2 का पक्षांतर करोगे तो डेल M प्लस 2R अपॉन 2 आएगा, जो कि किसका मान है I का। I का मान निकल गया, अब हमें R का मान निकालना है। ठीक है, और R का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए। ठीक है, देखिए बेटा, एक चीज देखिए, जब हम इस TQR को छोड़ दें तो यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है AQOR। AQOR क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज AQOR में एक चीज हो सकती है क्या, कि आमने सामने के दोनों कोणों का योग कैसा होगा, 180 अंश। आमने सामने के दोनों कोण कौन से हैं, कोण A और कोण O, इन दोनों का योग कैसा होगा, 180 अंश। कैसे, देखो, ये त्रिभुज तो हमने ले लिया, इसे अब नहीं लेना। अब बचा है यहाँ पे ये छोटू त्रिभुज QOR
और एक और त्रिभुज AQOR, ये क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आमने सामने के दोनों कोणों का योग, इसका योग और इसका योग कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, अब जब आमने सामने के कोण ले लिए तो नीचे वाला त्रिभुज भी ले लो, QOR। जबकि यही चीज अगर त्रिभुज में अप्लाई करें तो त्रिभुज QOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग QOR, कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R, तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश। राइट हैंड साइड बराबर हो तो लेफ्ट हैंड साइड की हम तुलना कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तुलना कीजिए, कैसे करोगे, कोण A प्लस कोण O बराबर हो जाएगा किसके, कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो सबके मान, जिसके मान है, एक तो लेफ्ट एंड राइट में देखिए, कोण Q, कोण O और कोण R, है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस है, प्लस लिखना भूल गई मैडम, प्लस कोण R, है ना। अब देखिए कोण O प्लस वाला माइनस वाला जैसा भी है, आमने सामने है, पक्षांतर होगा, वैसे भी कैंसिल होगा। बचा क्या, यहाँ बचा कोण A। कोण A का मान कुछ नहीं है तो क्या है, A है, बराबर कोण Q का मान क्या है बेटा, R1, फिर प्लस कोण R का मान क्या है, R2 है। ठीक है, हमने पहले ही मान लिया R1 बराबर R2 बराबर R। चूंकि R1 बराबर R2 बराबर क्या है, R, तब आप क्या करोगे, A बराबर R1 R2 की जगह R प्लस R और R हो जाएगा 2R में मान किसका चाहिए, R का मान चाहिए, 2 का कर दो क्या, पक्षांतर, तो A के बटे में क्या आ जाएगा 2 और बराबर में क्या है R। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में I का मान आया है, समीकरण 2 में R का मान आया। अभी सिर्फ इतना ही हुआ है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ में आया क्या क्या किया। पहले ये वाले त्रिभुज से हमने I का मान निकाला, फिर ये वाले चतुर्भुज को और ये वाले त्रिभुज का योग किया और उनके योग को कर दिया क्या, बराबर, क्योंकि दोनों सेम रूल है कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोण और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। राइट हैंड साइड 180 तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करो, ओ से ओ को काटो, जो बचा है उसका मान लिखो। मान लिखने के बाद पहले ही आप अप्लाई कर चुके हो कि R1 R2 के मान किसके बराबर है, R के बराबर। तो जहां R1 है वहां R2 की जगह पे R करो। कोण A का मान कुछ नहीं तो A ही मान सकते हैं हम। A बराबर R और R को जोड़ोगे तो 2R, मान किसका चाहिए, R का, 2 का कीजिए पक्षांतर, A/2 किसका मान हो जाएगा, R का। यहां तक क्लियर। ठीक है, अभी डेरिवेशन नहीं आया, चूंकि किंतु परंतु, ठीक है, चूंकि प्रकाश किरण वायु से कांच में तो जा रही है ना, प्रिज्म कांच में प्रवेश करती है, तब यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यही तो निकालना है ना, क्या हो, म्यू हो, तो किससे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाए तो क्या लगाते हैं बेटा, स्नेल के नियम से। अब बताओ स्नेल का नियम क्या बोलता है, स्नेल का नियम बोलता है कि म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। क्या हम I और R के मान समीकरण 1 और 2 से रख सकते हैं, बिल्कुल। किस से, समीकरण 1 व 2 से। मान रखिए बेटा, म्यू जैसे का तैसा रहने दो, म्यू की जगह मैंने पहले भी बताया एन भी आ सकता है, साइन भी जैसे का तैसा रहने दो। I का मान क्या है बेटा, I का मान है डेल m प्लस 2R के बटे में 2 के बटे में फिर से की क्या है, साइन, R का मान क्या है, A/2। कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहाँ जो R दिख रहा है इसका मान रख सकते हो आप, तो रखिए म्यू बराबर साइन
डेल एम प्लस 2, आर का मान कितना है a अपॉन 2, ठीक है। के बटे में क्या है 2 है, ब्रैकेट क्लोज, और इसके भी बटे में क्या है बेटा, इसके बटे में है साइन a अपॉन 2। एक मिनट चेक कर लो दिख रहा है कि नहीं आपको, पता चला मैडम लिखती चली जा रही है, नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से लिख देती हूँ। देखो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि म्यू है बराबर में है साइन डेल एम प्लस 2, आर का मान है बेटा a अपॉन 2, इसके बटे में है क्या, इसके बटे में है 2 ब्रैकेट क्लोज, और पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में है साइन a अपॉन 2। अब इस डेरिवेशन में बीच में लिखना चाहिए, ठीक है। इस डेरिवेशन में क्या कर सकते हो, 2 से 2 को काटो, 2 से 2 को काटोगे तो बचेगा क्या, म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस, इधर क्या बचा सिर्फ a, और बटे में क्या बचा 2, और पूरे के बटे में क्या बचा साइन a अपॉन 2। क्या हमारा डेरिवेशन आ गया, बिल्कुल। ये जो आया है ना इतना लंबा चौड़ा, यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। आप चाहें तो यहाँ पे माध्यम भी लिख सकते हैं कि प्रकाश किरण एयर से ग्लास में प्रवेश कर रही है, एयर से ग्लास में, म्यू के सामने एयर जा कहाँ रही है, ग्लास में, तो एयर से ग्लास में प्रवेश कर रही है, तब डेरिवेशन ये होगा साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 के बटे में साइन ए अपॉन 2। मेरे ख्याल से ये मत लिखो, सिंपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है, ठीक है, अपवर्तनांक का सूत्र है। आ गया, क्या किया, स्नेल का नियम लगाया, जो आई का मान था वो रखा आई की जगह पे, जो आर का मान था आर की जगह पे रखा, ये निकाला हुआ है, इसमें फिर से आर दिख रहा है, फिर से की आर का मान रखा, 2 से 2 को काटा, जो बचा है जैसे का तैसा उतार दिया। यही है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। पहले आपको ये त्रिभुज के लिए नियम अप्लाई करना है, बहिष्कोण प्रमेय, फिर चतुर्भुज लेना है एक, फिर वापस से त्रिभुज लेना है बेटा, इनके तीनों कोणों का योग 180 अंश करो। जब ये सब हो जाए तब आपको आई और आर के मान मिल जाएंगे। इन मानों को रख दो स्नेल के नियम में, रख दोगे, काटोगे पीटोगे, आपका जो आंसर निकल के आएगा वही है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो प्लीज फटाफट कमेंट करके बताओ कि हाँ मैडम समझ में आ गया, आप आगे बढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया है, क्योंकि आगे अगर यहाँ तक पूछा तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालो, तो हमें वहां तक भी पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ओके, ठीक है, थम्स अप कर दो। अब हम बढ़ते हैं आगे। म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 के बटे में साइन ए अपॉन 2, ठीक है, साइन ए अपॉन 2। प्रिज्म अगर कैसा हो, पतला हो, तो पतले प्रिज्म के लिए यही सूत्र निकालो बोलते, लेकिन विचलन कोण निकालो किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। प्रिज्म अगर कैसा हो, पतला हो, तो हमें क्या निकालना है, न्यूनतम विचलन कोण निकालना है। अगर प्रिज्म पतला हो ना बेटा, तो इनकी ये जो जया है ये लागू नहीं होती। कैसे, तो जहां पे आपको ये दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2, ये बन जाएगा क्या, साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 जो है वो बन जाएगा साइन हट जाएगा, क्या बच जाएगा, डेल एम प्लस ए अपॉन 2, और इधर जो दिख रहा है साइन ए अपॉन 2, ये बन जाएगा क्या, सिर्फ ए अपॉन 2, ठीक है। जब विचलन न्यूनतम हो तो इनकी जो जया है वो लागू नहीं होती, यानी कि ए है, डेल एम है, इनके मान कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। जब इनके मान बहुत कम हो तो इनकी जया लागू नहीं होती, यानी कि साइन को यहाँ से हटाओ, सिर्फ कोण को कोण रहने दो।
यानी कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में साइन थीटा बराबर क्या होगा, सिर्फ थीटा, और सिर्फ थीटा का मान हमारे पास ये है, रख दिए हमने। अब वापस जाओ, इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 3। किससे? पुनः समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 जो है इसमें मान रखिए क्या, साइन को हटाइए, क्या लिखिए, डेल एम प्लस ए अपॉन 2 के बटे में, फिर साइन को हटाइए, क्या रखिए, ए अपॉन 2। 2 से 2 को काट सकते हो तो काटो, बचा क्या, म्यू बराबर डेल एम प्लस ए, और के बटे में क्या है, ए का कर देंगे पक्षांतर, क्योंकि ये कोण है, डायरेक्ट नहीं काट सकते। म्यू के साथ ए का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ए, और बराबर में क्या है, डेल एम प्लस ए। ठीक है, ए और ए को एक तरफ कर सकते हो, बिल्कुल। क्या करो अब, ए का कर दो पक्षांतर, तो म्यू ए पहले से है, माइनस का क्या हो जाएगा, ए, और बराबर में क्या बचेगा, डेल एम। बराबर में क्या बचेगा बेटा, डेल एम। आगे क्या करना है, बस एक ही स्टेप बची है, एक ही स्टेप कुछ इस प्रकार से कि ए और ए दोनों तरफ है, ठीक है, ए और ए दोनों तरफ है, ए ले लीजिए कॉमन, अंदर ए कॉमन आ गया तो क्या बचा, म्यू बचा, माइनस ए कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 बचा, बराबर इधर क्या है, डेल एम है, या इसे पलट के लिख दो, डेल एम बराबर ए म्यू माइनस 1। यही पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण जो है उसका सूत्र है। न्यूनतम विचलन का सूत्र है, या अगर विचलन का पूछ ले तो डेल एम को क्या बना देना, डेल बना देना। जो डेल एम है वो बन जाएगा डेल ए जैसे का तैसा, म्यू माइनस 1 जैसे का तैसा, तो ये आ जाएगा बेटा पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र। न्यूनतम विचलन कोण बोले तो डेल एम कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता कितने एंगल से विचलन हो रहा है, और सिर्फ विचलन कोण बोले तो डेल का फॉर्मूला निकाल के दे दो। ये दोनों ही पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण के सूत्र है। अगर आपको पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण निकालना हो तब भी आपको पूरा सॉल्व करते हुए यहाँ तक आना है। इसके आगे कंडीशन अप्लाई करनी है कि प्रिज्म अगर पतला हो तो इनकी जगह लागू नहीं होती, इसकी जगह पे सिर्फ कोण होगा, इसकी जगह पे भी सिर्फ कोण होगा। इस फॉर्मूले में साइन को हटाओ, जैसे का तैसा लिखो, 2 से 2 कैंसिल, जो बचा है वो जैसे का तैसा। ए का किया मैंने पक्षांतर, ए इधर गया तो म्यू इंटू ए बराबर में बचेगा डेल एम प्लस ए। ए और ए वाले को एक तरफ ला लो, प्लस वाला जब इधर आएगा तो माइनस का, इधर है डेल एम। इसमें मैंने ए को कॉमन लिया, अंदर बचा म्यू, अंदर बचा 1, बीच में था माइनस, बराबर है डेल एम, या पलट के लिख दिया कि डेल एम बराबर ए म्यू माइनस 1 होगा। यही पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र है। जब हमने इसको विचलन बना देंगे तो बोलेंगे यही पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र है। तो आई होप आज का जो हमारा प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, साथ ही साथ प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र, और अभी मैंने आपको बताया पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र, ये तीनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आए तो प्लीज कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए 25 बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली प्री बोर्ड में भी पूछा है और आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी इसके आने की पॉसिबिलिटी है बेटा, तो अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक से बताया है मैंने। और इफ यू आर कैपेबल तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, और नहीं कर सकते तो शेयर ही कर दो, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।